इनके केसेस हमें बहुत बार सुनने को मिलते हैं और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी इतनी अच्छी गाइडलाइन इशू की है। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन इस तरीके से रखी है उस जजमेंट में। उन्होंने बोला है कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है ना, वो हमेशा प्रेफरेंस दे रहा है जिनके पास मोटर व्हीकल है। उसके अलावा वो एक तरह से ऑब्स्टेकल क्रिएट कर चुका है उन लोगों को लिए जो कि फुटपाथ पर चलना चाहते हैं। पैदल चलने के लिए लोगों को अपना माइंड को इतना अलर्ट मोड पर रखकर चलना पड़ता है कि कहीं कोई व्हीकल आकर टक्कर ना मार दे। और जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो कहीं पर भी फुटपाथ पर चलने वाले लोगों के लिए उसने कुछ भी ऐसे रूल एंड पैरामीटर है जो अपने एक्ट में डिसाइड नहीं की है, मतलब कि अपने एक्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल ही क्रिएट कर रहा है। जो रोड पर लोग चलना चाहते हैं, पैदल चलना चाहते हैं, फुटपाथ पर चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो ड्यूटी बनती है ना, कि आए दिन हमें जो केसेस सुनने को मिलते हैं, ये ड्यूटी बनती है वहाँ की लोकल म्यूनिसिपल काउंसिल की, म्यूनिसिपल कमेटी की, अगर ग्राम पंचायत है उनकी, इन सब जो अथॉरिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो चलने वाले फुटपाथ पर चलने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसे नियम लागू करे, कुछ ऐसे कानून लेकर आए जो स्पेसिफिकली अगर कोई हिट एंड रन केस होता है फुटपाथ पर चलने के केस पे, तो वहाँ पर उनको एक स्पेशल रेमेडी एंड क्लेम एंड कंपनसेशन है उनके लिए अवेलेबल करवाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लाइटली नहीं लिया है, बहुत अच्छे लेवल पर इसको कंसीडर करके उन्होंने ये सब गाइडलाइंस बोली हैं कि ये पैरामीटर डिसाइड होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि पैदल चलना आदमी के दैनिक जीवा के लिए, एक रोज़मर्रा के लिए एक एसेंशियल स्टेप हमेशा से ही रहा है। वो अलग बात है अब हर बंदे के पास मोटर व्हीकल है और इस वजह से वो पैदल चलना भूल गया है। लेकिन जो बंदे सही में पैदल चलना चाहते हैं उनकी इसमें क्या गलती है? तो ऐसे पैरामीटर डिसाइड किए जाने चाहिए जो इन केस हिट एंड रन के केस में, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर कवर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन लोगों को बेटर कंपनसेशन और क्लेम है जो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ऐसा कुछ ना कुछ कानूनी प्रावधान है जो आना चाहिए, प्रोविज़न है जो लीगल प्रोविज़न एप्लीकेबल होना चाहिए, बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो जजमेंट का नाम आपको शो हो रहा है स्क्रीन में, इस जजमेंट में इन बातों का हवाला दिया है।